नर्मदे हर मित्रों, आज हम बात करेंगे डबल फोर्स मांगलिक के बारे में। जी हाँ, मैं दुर्गेश तारे वेदांत एस्ट्रो से। डबल फोर्स मांगलिक क्या होता है इसके बारे में आज बात करेंगे। मंगल का कुप्रभाव कैसे बढ़ जाता है, मंगल अपना कार्य क्षेत्र, मंगल अपना प्रभाव को कैसे बढ़ाता है, अंगारक दोष का निर्माण कैसे होता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा बहुत ही सरल तरीके से। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने मंगल के 3 प्रकार के गुणों को देखा। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं आपको डबल फोर्स मांगलिक, अंगारक दोष और चूड़ा मंगल, जो लोकाचार की भाषा में हम बोलते हैं, उसके बारे में सरल शब्दों में और बहुत ही सटीक तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए, यह है जन्म पत्रिका। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि इस लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में अगर मंगल बैठे हों तो मांगलिक पत्रिका का निर्माण होता है। फिर से सुन लीजिए, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में अगर मंगल है तो पत्रिका मांगलिक होती है। अब डबल फोर्स मांगलिक पत्रिका कैसे बनेगी इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए, अगर मांगलिक स्थानों पर, जहां पर मंगल बैठते हैं उन स्थानों को मांगलिक कहते हैं। अगर मांगलिक स्थानों पर सूर्य बैठे हों, जैसे कि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में, क्योंकि इन्हीं भावों में मंगल के बैठने से मांगलिक पत्रिका का निर्माण होता है। अगर इन्हीं भावों में सूर्य विद्यमान हो, सूर्य बैठे हो, तो पत्रिका डबल फोर्स मांगलिक होगी। ध्यान से सुनिएगा, सूर्य के बैठने से ही पत्रिका मांगलिक हो जाएगी, डबल फोर्स मांगलिक हो जाएगी। मंगल की युति से नहीं, मंगल की युति भी है तो भी, लेकिन अगर सूर्य और मंगल की युति है तो भी डबल फोर्स मांगलिक होगी, या मांगलिक स्थानों में सूर्य बैठे हैं तो भी मांगलिक हो जाएगी। सूर्य लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, द्वादश में, माफ कीजिएगा, अष्टम में और द्वादश में, इन भावों में अगर सूर्य बैठे हैं तो पत्रिका डबल फोर्स मांगलिक होगी। ये हम आज 3 कुप्रभावों के बारे में बात करेंगे। कुप्रभाव से तात्पर्य कि मंगल का प्रभाव कैसे बढ़ जाता है, किन ग्रहों की युति से, किन स्थानों पर बैठने से। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि सूर्य के युति संबंध और मांगलिक स्थानों पर सूर्य के बैठने से पत्रिका डबल फोर्स मांगलिक होती है। अब एक और मैं आपको उदाहरण दूंगा, उसे ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कन्या लग्न की पत्रिका है, यहां पर 6 का अंक लिखा है, ये 6 का अंक राशि को दर्शाता है। कन्या लग्न की पत्रिका है। कन्या लग्न की पत्रिका, मैं आप पूरी पत्रिका बना देता हूं पहले। कन्या लग्न की पत्रिका में हमें अष्टम स्थान को ध्यान से देखना है। अष्टम स्थान कौन सा होगा? ये जो है जहां पर सूर्य बैठे हैं, ये है अष्टम स्थान। यहां पर 1 का अंक लिखा हुआ है, ये अष्टम स्थान है। ये कन्या लग्न की पत्रिका है। अब कन्या लग्न की पत्रिका में सबसे ज्यादा मंगल के कुप्रभाव देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा मंगल प्रभावकारी हो जाता है। अगर मांगलिक पत्रिका है तो भी, मांगलिक पत्रिका नहीं है तो भी हमें इस पत्रिका में पत्रिका मिलान के समय बहुत विशेषता से ध्यान देना है। किस प्रकार से? क्योंकि लग्नेश होकर, लग्न का स्वामी जो है वो बुध है। यहां पर कन्या लग्न की पत्रिका में मंगल अष्टमेश हो जाएगा, जो कि अष्टम का स्वामी हो जाएगा। अष्टम स्थान मृत्यु स्थान होता है। यहां का स्वामी अगर मंगल हो जाता है तो वो भी डबल फोर्स मांगलिक कहलाएगा। मतलब कि यहां का मंगल, इस स्थान का स्वामी अगर मंगल है या यहां पर मंगल बैठा है तो भी पत्रिका बहुत अधिक मांगलिक या मंगल के प्रभाव क्षेत्र में होगी। इसका मिलान अत्यधिक आवश्यक है। मंगल तीसरी कंडीशन में सबसे ज्यादा प्रभावी कब होता है, जिसे हमें विशेषता से देखना चाहिए। जी हां, आप ध्यान से समझिए, मंगल सबसे ज्यादा प्रभावी सप्तम एवं अष्टम भाव में होता है।
फिर से देखिए, सप्तम एवं अष्टम भाव में मंगल सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। क्यों? क्योंकि सप्तम स्थान होता है दाम्पत्य स्थान और अष्टम स्थान होता है मृत्यु स्थान। इन भावों में अगर मंगल है तो पत्रिका मिलान सर्वाधिक आवश्यक है। सबसे ज़्यादा पत्रिका मिलान की जिम्मेदारी या पत्रिका मिलान करना अत्यधिक आवश्यक कब होगा? जब सप्तम एवं अष्टम भाव में अगर मंगल है। ये मंगल सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सप्तम स्थान होता है दाम्पत्य सुख का। अगर लड़की की पत्रिका है तो ये उसके दाम्पत्य सुख मतलब कि लड़के के बारे में बताएगा, और अगर लड़के की पत्रिका में तो लड़की के विषय में बताएगा। मतलब ये मेल फीमेल को ये जो भाव है ये बताता है, एक्सप्लेन करता है। अब इस भाव में अगर मंगल है तो पत्रिका सबसे ज़्यादा मांगलिक होगी। क्योंकि हम आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो डबल फोर्स मांगलिक पे कर रहे हैं कि किन स्थितियों में मंगल का प्रभाव बढ़ता है। तो हमने 3 स्थितियां आज देखी है। प्रथम स्थिति जो कि आपको मैंने बताया, जिन भावों में मंगल होता है वहां अगर सूर्य होंगे तो डबल फोर्स मांगलिक होगा। कन्या लग्न की पत्रिका में अष्टमेश मंगल होते हैं, वो डबल फोर्स मांगलिक होगा। और तीसरा, सप्तम और अष्टम स्थान में बैठे मंगल डबल फोर्स मांगलिक बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इन 3 डबल फोर्स मांगलिक स्थितियों को कैसे समझ सकते हैं और इसका मिलान करते समय हमें क्या सावधानी रखना है, इस विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो इसे हम कैसे समझेंगे? जब मंगल किसी भी भाव में बैठे हों जहां पे मांगलिक पत्रिका का निर्माण करते हैं मंगल। मैं अभी यहां आपको समझाने के लिए चतुर्थ स्थान में मंगल को बिठा रहा हूं। अगर मंगल की युति गुरु ग्रह के साथ हो, बृहस्पति के साथ, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर समझाने के लिए चतुर्थ स्थान में मंगल और गुरु की युति रखी है। ये युति व्यय भाव मतलब द्वादश, लग्न, चतुर्थ, सप्तम या अष्टम, इन भावों में कहीं पर भी अगर मंगल गुरु की युति है तो सभी प्रकार के मांगलिक दोषों का निवारण होगा। यह ध्यान देने वाली बात है। अगर मंगल गुरु की युति किसी भी भाव में है, किसी भी भाव से तात्पर्य जो मंगल के मांगलिक भाव हैं, उन भावों में अगर मंगल और गुरु की युति है तो पत्रिका का मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम किसी लड़की की पत्रिका और लड़के की पत्रिका का मिलान कर रहे हैं, उसमें मान लीजिए लग्न में मंगल बैठे हैं और सामने की पत्रिका में, अपोजिट पत्रिका में मंगल और गुरु की युति है, सभी प्रकार के मांगलिक दोषों का निवारण करता है मंगल और गुरु की युति। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी साथ में गुरु बैठे हैं तो भी मांगलिक दोष समाप्त होगा। जैसा मैंने आपको बताया डबल फोर्स मांगलिक, 3 मेथड बताई किस टाइप से डबल फोर्स मांगलिक होता है, लेकिन एक गुरु ग्रह के बैठने से तीनों प्रकार के मंगल मांगलिक दोषों का, डबल फोर्स मांगलिक का भी निवारण गुरु अकेले मंगल के साथ बैठने से कर देते हैं। बात करेंगे एक कमेंट्स के बारे में। जी हाँ, पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि क्या शनि, राहु, केतु कोई भी पापक ग्रह मंगल के स्थान में होंगे तो पत्रिका का मांगलिक दोष समाप्त होगा, लेकिन वो किस स्थिति में होंगे। उनका पूछने का तात्पर्य था कि क्या वो किसी विशेष राशि में होंगे तो ही पत्रिका के मांगलिक दोष का शमन करेंगे। मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। अगर लग्न पत्रिका जो है उसमें आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया, जिन भावों में मंगल हो वहां अगर कोई पापक ग्रह मतलब शनि, राहु, केतु या सूर्य, अगर इन पापक ग्रहों की स्थिति वहां पर है, किसी भी राशि की है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी राशि की है, चाहे वो अपनी उच्च राशि हो चाहे वो अपनी नीच राशि हो, किसी भी राशि की स्थिति सभी प्रकार के मंगल दोषों का शमन करती है। शनि की स्थिति, मान लीजिए कि शनि वृषभ राशि के हैं, ठीक है, तो भी
मंगल दोष का शमन होगा, मतलब मांगलिक पत्रिका का शमन होगा। ये आपको विशेषता से ध्यान रखना है कि जो हमने आपको डबल फोर्स मांगलिक के बारे में बताया वो कंडीशन यहाँ पर नहीं लगेगी। ये सामान्य मंगल की जो स्थिति है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर विपरीत पत्रिका में मंगल के स्थान पे मंगल है, मांगलिक पत्रिका है, और उसके सामने जो पत्रिका मिलान के लिए है वहाँ पर शनि की उपस्थिति है, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश में, किसी भी भाव में हो तो, और किसी भी राशि की हो, वो मंगल दोष का शमन करेगी। अगर राहु है तो भी करेगी, अगर केतु है तो भी करेगी। मंगल दोष का शमन मंगल के स्थानों में पापक ग्रह के बैठने से शनि, केतु, राहु, इन 3 ग्रहों के अलग अलग या शनि राहु की युति या शनि केतु की युति सभी प्रकार के सामान्य मंगल का परिहार करती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मंगल मांगलिक पत्रिका के मिलान, इसके बारे में सरलता से समझाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य मांगलिक पत्रिका से घबराना नहीं, उसको सरलता से समझना है ताकि सभी लोग उस चीज को समझ सकें कि कैसे मांगलिक पत्रिका का मिलान हो सकता है। मांगलिक एक दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल जिन स्थानों पे बैठते हैं वो स्थान जीवन में बहुत ही कार्यशील स्थान है। लग्न की गरिमा है, लग्न संपूर्ण शरीर और स्वास्थ्य को देखता है। चतुर्थ स्थान माता का स्थान होता है। सप्तम स्थान दाम्पत्य सुख को देने वाला है। अष्टम स्थान आयु का निर्धारण करता है। और व्यय स्थान सभी प्रकार के व्यय, शरीर के व्यय, आर्थिक व्यय, आय व्यय, इन सभी चीज़ों को दृष्टिगोचर करता है। तो मंगल की उपस्थिति अगर लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश स्थान में है तो पत्रिका मांगलिक तो होती है, लेकिन उसके परिहार भी हैं। हम उन परिहारों पर भी आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको बहुत ही सरलता से इन विषयों के बारे में बताने की चेष्टा करेंगे। वेदांत एस्ट्रो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मित्रों, पिछले वीडियो को आपके प्यार और स्नेह जो मिला है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कई मित्रों के मुझे कॉल भी आए, कई मित्रों ने मुझे व्हाट्सएप भी किया। अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते या किसी एक विषय पर कोई राय जानना चाहते हैं तो निश्चित ही आप मुझे बेझिझक स्क्रीन पर दिए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कुंडली को। आपकी सारी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। आप मुझसे सीधे बात करेंगे और इसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क भी नहीं होगा। जी हाँ मित्रों, वेदांत एस्ट्रो आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर है। धन्यवाद।